हेलो दोस्तों, आप सबको सलाम और मेरा नाम है भास्कर और मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अजीब दास्तां लेकर आया हूँ जो कि वाकई में हुई कैसे मुझे आज तक नहीं पता। मेरा काम है जगह जगह घूम के माल बेचना और मैं एक अच्छी कंपनी का बांदा हूँ। जी हाँ, मैंने जैसे ही कॉलेज पास किया तब मुझे नौकरी मिल गई थी और मैं उस नौकरी से चिपक गया तो आज मुझे अच्छी पेमेंट और अच्छी खासी पोस्ट भी मिल चुकी थी। मेरे साथ के दोस्त मेरा मजाक बनाते थे और जब भी मैं निकालता तो बोलते देख बिचौलिया जा रहा है और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था क्योंकि मेरी कंपनी बहुत बड़ी थी और नामी थी। इस कंपनी में किस्मत वाले ही जाते हैं। कानपुर जैसे शहर से निकल के कलकत्ता, दिल्ली और न जाने कहां कहां भेजा मुझे और आज वही दोस्त मुझे देखकर मुझे रोक के पूछते हैं, भाई अगर खाली जगह हो तो बताना भाई अपनी कंपनी में। और तब मैं कहता हूँ क्या यार तुम लोग बिचौलिए थोड़ी हो, तुम तो बड़े लोग हो। बेचारे इतना सा मुंह लटका के चले जाते हैं। मैं बड़ा कुत्ता आदमी हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलता, चुपचाप काम करता हूँ और अगर किसी ने बोला तो उसे अपना काम दिखा के चुप करवा देता हूँ। मैंने कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया, पर एक बार की बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है कॉलेज में, इसलिए मैंने एक सर से मदद ली थी पर वो तो गधा निकला और मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया था उसके सामने। मुझे बड़ा बुरा लगा पर फिर मैंने उससे कई बार माफ़ी मांगी भी, उसने मुझे माफ़ कर दिया हो तो या न किया हो, मैं तो हमेशा उसका भला ही चाहूँगा। मेरी कंपनी में सब कुछ मस्त है, मेरे माँ बाप भी आ चुके हैं यहाँ और सबसे मिल चुके हैं और उन्हें गर्व होता है मुझ पे। देखिए किसी भी माँ बाप के साथ कोई दिक्कत नहीं होती, बस एक चीज़ बदलती है और वो है समय, क्योंकि उनका समय अलग था और अपना समय अलग है। उनको ये समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि उनका बच्चा कुछ आगे करेगा और अच्छा इंसान बनेगा, क्योंकि आज के दौर में शुरू में ही किसी को लाखों नहीं मिलने लगते। चलिए ये तो हुई कंपनी के अंदर की बात, अब टाइम है कंपनी के बाहर की बात का। तो जब हमारा काम खत्म हो जाता है तब हम सब मिलके चाय पीते हैं। हमारे ग्रुप में लड़कियां नहीं हैं क्योंकि हम लोग मिट्टी से जुड़े लोग हैं और लड़कियां कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाती है। अब जब हम लोग नीचे वाले टपरे में चाय पीते हैं तब बोलती हैं, देखो चीप गाइस कितना सस्ता और गंदा काम करते हैं। मैंने उस दिन सोच लिया था कि इन लोगों को इसका मजा चखा के रहूंगा। मैंने कहा चलो भाई लोग, कल से इनको यहीं की पिलाएंगे और फिर मजे लेंगे। हमारे कैंटीन वाले से सेटिंग की और उससे कहा भाई कल से इस भाई से चाय लेना और उसको कुछ पैसे दे दिए। अब 2 दिन उसने वही चाय सबको पिलाई और सबने जम के तारीफ की और कहा आजकल कैंटीन वाला सुधर गया है यार, इसमें आदिबोधक चिन्ह, कितनी टेस्टी चाय बना के दे रहा है। तब मैंने कहा सबके सामने जाके, हट चीप गर्ल्स कितनी सस्ती और गंदी चाय पीती है। तो उन्होंने कहा हेलो ये कैंटीन से है हो ओके। मैंने कहा अच्छा चलो दिखता हूँ। तब मैंने उन्हें खिड़की से नीचे दिखाया और उन्होंने देखा कैंटीन वाला उस टिपरे वाले से चाय ले रहा था। तब उन्होंने कहा यार इसकी चाय इतनी टेस्टी होगी, हमें यह पता नहीं था और हमने गलत समझ लिया, तुम लोगों को सॉरी। पर उनमें से एक लड़की बड़ी कमीनी थी और उसने हमारी मैनेजर जो कि कुछ ही महीने पहले दुबई से आई थी उसको बता दिया और मेरा नाम लगा दिया। मैंने कहा बस यही तो फर्क है तुम लोगों में और मुझ में, मैं अपना काम चुपचाप कर देता हूँ। पंगा तुम लोगों ने लिया और हारी भी तुम, पर आज साबित कर दिया आप लोग की सोच बहुत ही छोटी है और एकदम घटिया। सारी लड़कियां चुपचाप देख रही थी, बस वही मुझसे बेहिस कर रही थी। उतने में हमारी मैनेजर आ गई और उसने कहा लड़कियों ये क्या हो रहा है, सब अपने अपने काम पे चलो और भास्कर तुम मेरे साथ अंदर आओ। वो अच्छी हिंदी बोलती हैं, इतनी अच्छी कि हम लोग पीछे रह जाते हैं। मुझे उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बोलती ही इतना प्यारा है। उस दिन उन्होंने पहली बार मुझ पे गुस्सा किया कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा मैडम मैंने कुछ नहीं किया, शुरू उन्होंने किया और खत्म बस मैं कर रहा हूँ। मैडम ने कहा अच्छा क्या खत्म कर रहे हो। मैंने कहा मैडम बस चाय पिलाई है और कुछ नहीं किया मैंने। उन्होंने कहा अच्छा अगर उसकी चाय पी के कोई बीमार पड़ जाता तो मैं क्या जवाब देती, सबको जानते हो तुम। मैंने कहा मैडम सॉरी मुझे नहीं पता था आपको इस बात का इतना बुरा लग जाएगा। उन्होंने कहा भास्कर तुम इतने अच्छे वकर हो और अच्छे इंसान भी हो, क्यों इनके मुंह लगते हो। इनका क्या है, कल जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उनका बिस्तर गर्म करने लगेंगी, पर तुम इनसे दूर रहो। मैंने मैडम से कहा मैडम आप ऐसी बातें भी करते हो। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं कर सकती, पर बस तुम्हारे सामने की है और एक मेरे पापा के सामने, तो अब तुम समझ लो बड़े खास हो तुम मेरे। मैंने कहा मैडम मैं हमेशा आपका खास ही। तब मैडम ने मुझे कहा चलो जाओ अब अपने काम पे ध्यान लगाओ। मैं वह से चला गया और कहा मैडम एक दिन मैं आपको वह की चाय जरूर पिलाऊंगा, आपको मेरी कसम आप मन नहीं करोगे। मैडम ने कहा ठीक है अब जाओ। मैं वह से आ गया और मुझे हंस देख उस लड़की का रोना निकल गया। पर क्या करे, हमारे व्यवहार ही ऐसे हैं कि कोई कितना भी बुरा हो मान जरूर जाता है। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी पर मैडम ने मुझे कहा भास्कर तुम कल आ जाना, कल सबकी छुट्टी है पर मुझे एक हेल्प चाहिए। मैंने कहा जी मैडम मैं कल इसी टाइम पर आ जाऊंगा। अब मैं अगले दिन वहां गया और मैडम पहले ही वहां थी। अब मैडम ने मुझे कहा चलो काम शुरू कर लो और वो पहले से ही थकी हुई लग रही थी। अब इतने में लाइट चली गई और मैडम ने कहा यार मुझे भूख लगी है और लाइट
भी अभी जानी थी। मैंने कहा मैडम आप थक गए हो, चलो चाय पी लो। मैडम ने कहा नहीं यार कैंटीन तो बंद है। मैंने कहा अरे मैडम अपना देसी कैंटीन 24 घंटे तक चालू रहता है। मैडम ने न नुकुर करते हुए हाँ किया और मैं चाय लेने नीचे गया। फिर जब हम चाय पी रहे थे तब थोड़ी सी चाय उन पे गिर गई और मैं उन्हें साफ करने लगा। एकदम से चाय उनके बूट्स पे थी और वो मुझे देखती जा रही थी, पर जब मैंने नोटिस किया तो मैं अलग हो गया। फिर एक दो वो मेरे पास आए और कहा बूट्स छुए न कैसा लगा। मैंने कहा मैडम, और उतने में उन्होंने अपनी शर्ट खोल दी और मेरा मुंह अपने बूट्स में लगा दिया। मेरे को क्या, मैं भी मस्ती में चूसने लगा उनके बूट्स और निप्पल। इसके बाद आधे घंटे तक हमारी काम क्रिया चलती रही और हम झड़ गए। अब तो मैडम को मैं उनके केबिन में ही रोज करता हूँ और वो भी बड़ा आनंद लेती है।